हेलो एवरीवन। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल और यूनिक करेले की सब्जी। आप देखकर तो समझ ही लिया होगा ना कि आज क्या बनने वाला है। लेकिन दोस्तों, एक करेला आपको रेगुलर करेले से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करोगे तो करेला आपका फेवरेट बन जाएगा। सबसे पहले हमें लेने हैं फ्रेश और ताज़े करेले। ध्यान रहे, पके हुए करेले बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब करेला थोड़ा सा पक जाता है ना तो उसकी सब्जी उतनी टेस्टी नहीं बनती है। आपको थोड़े से लंबे और मीडियम साइज के करेले लेने हैं। बहुत लोग करेला खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं, करेला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी स्पेशल करेले की सब्जी बनाना। करेले को हमने पहले से ही अच्छे से धो लिया है, ताकि उस पर लगी सारी मिट्टी और धूल साफ हो जाए। अब चाकू की सहायता से हम करेले को गोल गोल टुकड़ों में काटेंगे। ध्यान रखें, टुकड़े ना ज़्यादा मोटे हो और ना पतले। अगर टुकड़े ज़्यादा मोटे होंगे तो करेला पकने में ज़्यादा समय लेगा। अगर बहुत पतले होंगे ना तो वो जल्दी से जल सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि मीडियम साइज के स्लाइस ही काटें। अगर आप चाहें तो तिरछे आकार में भी कट कर सकते हो, वो भी देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। अगर आपके करेले के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा पीला और पका हुआ दिखे तो काटते समय उस हिस्से का गूदा और बीज निकाल दें। लेकिन अगर करेले के अंदर का सफ़ेद बीज है तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल ताज़े करेले के बीज होते हैं और सब्जी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसलिए सिर्फ वही हिस्से निकालें जो पीले पके हुए हों, बाकी करेले को वैसे ही रहने दें। हमने यहाँ करेले को छीला नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि करेला छीला क्यों नहीं है, तो बस यही इस रेसिपी का छोटा सा राज। बिना छिले करेला जब बनता है तो उसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि यकीन मानिए, आपको खुद भरोसा नहीं होगा कि करेला इतना भी स्वादिष्ट भी हो सकता है। तो लीजिए, हमारे सारे करेले कटकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सफ़ेद नमक। अब ऐड करेंगे 3-4 चम्मच नींबू का रस। जब हम करेले में नींबू का रस डालते हैं तो इसका कड़वापन बिल्कुल दूर हो जाता है। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि नमक, हल्दी और नींबू का रस हर टुकड़ों में समान रूप से पहुंच जाए। मिलाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि करेले का सारा पानी और कड़वापन बाहर आ जाए। करेले में बहुत सारा पानी होता है। अब हमारे करेले को 20 मिनट हो गए हैं। देखिए, उसने अपना कड़वा स्वाद और बहुत सारा पानी छोड़ दिया है। अब करेले थोड़े से नरम भी हो गए हैं। अब थोड़े थोड़े करेले को उठाइए और हाथों से हल्का सा दबाकर उसे अतिरिक्त पानी भी निकाल लीजिए। ज़्यादा जोर मत लगाना वरना टूट सकते हैं। इसी पानी को निकालकर हमारे करेले और भी कम कड़वे और खस्ता बन जाएंगे। अब ऐसे ही सारे करेले को हाथ से हल्का सा दबाकर पूरा पानी निकाल दो। आज हम आपको बताएंगे करेले का पानी कैसे यूज करना है। जो करेले का पानी निकाला है उसको हम कभी फेंकते नहीं है। इसी पानी को हम जूस बनाने के लिए यूज करेंगे। ये जूस डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और टेस्ट में भी बहुत टेस्टी बनता है। अब जो करेले का पानी निकला है उसे हम एक गिलास में छान लेंगे। जितना करेले का जूस है ना, उतना ही पानी हमें उसमें ऐड करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर और 1 चम्मच काला नमक। ध्यान रहे दोस्तों, इसमें सफ़ेद नमक बिल्कुल भी नहीं डालना है, सिर्फ काला नमक ही डालना है। बस सब कुछ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और तैयार है हमारा हेल्दी, टेस्टी और डायबिटीज के लिए फायदेमंद करेला जूस।
हमने और हमारी बेटी ने इस करेले के जूस को बहुत ही इंजॉय किया। सच में दोस्तों, इसका जूस बहुत ही टेस्टी था। मेरी बेटी ने भी थोड़ा सा पिया और तुरंत कहने लगी, मम्मा ये कौन सा जूस है। अब हम करेले में मसाले ऐड करेंगे, जिससे करेले और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच सौंफ पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने यहाँ 1 चम्मच डाला है। अब डालते हैं 2 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर डालने से सब्जी का टेस्ट भी बढ़िया लगता है। डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और उसके बाद 2 चम्मच रोस्टेड बेसन, भुना हुआ बेसन। आपके पास अनेबल हो तो डालिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, बट आप लोगों को बेसन ज़रूर डालना है। अब इसमें 1 चम्मच तेल डालकर सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि मसाले करेले के साथ अच्छे से कोट हो जाएं। देखिए दोस्तों, जब मसाले करेले पर अच्छे से चिपक जाते हैं तो उसका टेस्ट भी लाजवाब हो जाता है। अब हम एक कढ़ाई रखते हैं और उसमें डालेंगे लगभग 3 चम्मच तेल। आप लोगों को कम तेल में ही करेले की सब्जी बहुत टेस्टी बनाकर बताती हूँ। जब थोड़ा सा तेल गरम हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालना है, जिससे सब्जी का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया हो जाता है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच कलौंजी। हमने वहाँ जीरा पाउडर डाला था, यहाँ सारे खड़े मसाले डाले हैं। अब कद्दूकस किया हुआ अदरक डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करें। अब हम सारे करेले को कढ़ाई में डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें अब ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर अपने स्वाद के अनुसार ही डाल सकते हो। अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद मैं आपको एक नई ट्रिक बताने वाली हूँ। एक कटोरी में पानी लीजिए और करेले को साइड में कर दीजिए। पानी को करेले के बीचों बीच रखिए, जिससे क्या होता है कि करेले बहुत जल्दी से नरम हो जाते हैं और पानी सोखता नहीं है, जिससे करेले जल्दी पक जाते हैं और सब्जी का स्वाद भी बढ़िया हो जाता है। अब करेले को कम से कम 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देना है और करेले को बीच बीच में देखना बहुत ज़रूरी है। तो लीजिए, लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और हमारे सारे करेले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इस कटोरी को निकाल लेंगे और देखिए करेले कितने अच्छे से नरम हो गए हैं और पूरी तरह से पक चुके हैं। देखने में भी सब्जी बहुत ही सुंदर लग रही है। अब करेले को ऐसे ही 2-3 मिनट तक चलाते रहिए। अब आप इस करेले को कढ़ाई से निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आए, आप इसे कहीं यात्रा में ले जाना चाहें तो इसे आप 4-5 दिन तक रख सकते हो। बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और स्वाद भी एकदम बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, हमारी बिना प्याज लहसुन वाली करेले की सब्जी आपको कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। टेक केयर, बाय बाय।